अरे आशीष, तुम लोग क्या मतलब ऑनलाइन में करोगे या क्या? मैं आओगे? नहीं सर, कल से आऊंगा सर। अब मैं कंफ्यूजन होकर वेट कर रहा हूँ, इसलिए देरी हो रहा नहीं है। सर, वो सर भी अभी तबीयत थोड़ा सही नहीं रह रहा सर, पूरा एक वीक 2 वीक से, अब इसीलिए मुझे सर। बोल देना, मतलब पहले से बोल देना, मैं प्रिपेयर कर रहूंगा। नहीं सर, कल से कंटिन्यू आऊंगा, कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्लो हो जा रहे हैं, पता नहीं मैं कितना खींचूंगा। देखो, ये इवेंट हैंडलिंग का दो प्रोग्राम है, एक है टेस्ट बटन और एक हो गया बटन हैंडलर। मतलब एक काम के लिए हम दो प्रोग्राम यहाँ पर यूज करेंगे। ये दो प्रोग्राम एक जगह पर स्टोर होगा। दो प्रोग्राम है, एक है टेस्ट बटन, import java.awt.star, import java.awt event.star, private frame f object, private button b object, f is equal to new frame test, frame का नाम हो गया टेस्ट, बटन का नाम हो गया प्रेस मी। जब आप बटन को प्रेस करोगे तो ये आपको एक कमांड शो करेगा, उसका नाम हो गया बटन प्रेस्ड। तो ये हो गया कमांड, बटन को प्रेस करने पर एक कमांड दिखाएगा बटन प्रेस्ड। बी डॉट आर एक्शन लिसनर, मतलब अगर कोई भी इवेंट जनरेट करना है, जैसे कि आप मच्छर काटता है, वो आपको आकर आपका ब्रेन में मैसेज देता है क्या एक्शन परफॉर्म करना है। अगर ब्रेन का नॉर्व काम नहीं करेगा तो मच्छर काटने से भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, उसको बोला जाता है पैरालिसिस फेजेस। तो ये जो नॉर्व के साथ काम करने के लिए उसको एक लिसनर ऐड किया जाता है, लिसनर का नाम हो गया ऐड एक्शन लिसनर। उसके बाद हो गया न्यू बटन हैंडलर मेथड, ये हो गया एक क्लास, जो क्लास यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमने यूज किया पैक मेथड, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ अरेंज करने के लिए पैक मेथड यूज किया जाएगा। एफ डॉट सेट विजिबल टू ट्रू, फ्रेम यहाँ पर विजिबल हुआ। उसके बाद टेस्ट बटन ऑब्जेक्ट यूआई, न्यू टेस्ट बटन, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के मदद से मैं लॉन्च फ्रेम फंक्शन को कॉल किया। ये जो बटन हैंडलर जो है, ये बटन हैंडलर क्लास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बटन हैंडलर इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर इंटरफेस। तो एक्शन लिसनर एक इंटरफेस है
इसके अंदर एक ही मेथड रहता है जिसको बोला जाता है एक्शन परफॉर्म मेथड। जब आप बटन को क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाएगा एक्शन ऑकर्ड, बटन कमांड इज ई डॉट गेट एक्शन कमांड। तो पहले मैंने यहाँ पर सेट एक्शन कमांड किया था। सेट एक्शन कमांड में क्या स्टोर किया था, बटन प्रेस। जब आप बटन को प्रेस करोगे ये दिखाएगा ई डॉट गेट एक्शन कमांड, बटन कमांड इज बटन प्रेस। तो ये दोनों प्रोग्राम सेम ड्राइव में रहेगा और आपको रन करना पड़ेगा। ये जो टेस्ट बटन ये वाला रन। Showing you button press. So when you click the button, button command is button press. 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 Okay. Showing you button command is button press. Right. इसको लिखो माउस टेस्ट बेसिकली mouse test. The mouse test enter hover, it is red. When mouse is moving, it is showing the position. When mouse is out of the application, then it is showing you blue. Then when I click, mouse drag, then mouse is released. तो यहाँ पर ये जो सारा मैसेज यहाँ पर शो कर रहा है माउस का सारा फंक्शनैलिटी। तो माउस का फंक्शनैलिटी यहाँ पर कैसा है देखो ना, माउस टेस्ट इम्प्लीमेंट माउस लिसनर एंड माउस मोशन लिसनर, फ्रेम एफ, लेबल जेल, पैनल पी, देन एफ न्यू फ्रेम माउस टेस्ट। जो लेबल में आपको माउस टेस्ट इम्प्लीमेंट माउस लिसनर एंड माउस मोशन लिसनर। यहाँ पर दो लिसनर मैंने ऐड किया, फ्रेम एफ, लेबल जेल, पैनल पी। माउस जो फ्रेम ओपन हुआ है वो फ्रेम का नाम हो गया माउस टेस्ट, ये फ्रेम का नाम हो गया माउस टेस्ट, ये हो गया आपका फ्रेम का नाम। लेबल ब्लैंक है, पैनल, फिर एफ डॉट आर, पी डॉट बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर, पी डॉट बॉर्डर लेआउट डॉट नॉट। व्हेन you are using listener, p dot add mouse listener and p dot add mouse motion listener। तो दो लिसनर मैंने
पैनल में ऐड किया, एक है माउस लिसनर एंड माउस मोशन लिसनर। सिमिलर वे फ्रेम में मैंने ऐड किया एफ डॉट माउस लिसनर एंड एफ डॉट ऐड माउस मोशन लिसनर। उसके बाद फ्रेम का साइज मैंने यहाँ पर डिफाइन किया 300 एफ डॉट सेट विजिबल टू ट्रू। फ्रेम को यहाँ पर विजिबल किया। जब मैं माउस को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर दिखाएगा माउस प्रेस। जब माउस रिलीज होगा तो माउस रिलीज। जब मैं माउस क्लिक करूंगा यहाँ पर एक प्री डिफाइंड मेथड है, वो दिखाएगा माउस क्लिक। जब माउस एप्लीकेशन के अंदर एंटर करेगा तो होगा रेड। माउस जब एप्लीकेशन से बाहर आएगा ये ब्लू दिखाएगा। जब आप माउस को रन करोगे यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर शो करेगा। देखो ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन यहाँ पर शो किया। माउस को बाहर ले आया, यहाँ पर हो गया ब्लू। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट मेथड यहाँ पर अप्लाई किया। तो उसके बाद माउस ड्रैग एक मेथड है। जब मैं माउस को ड्रैग करूंगा तो ये ड्रैग मेथड रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो ड्रैग, माउस को छोड़ दिया तो रिलीज दिया, छोड़कर जो क्लिक। तो ये सारा फंक्शन, ये सब सारा इवेंट है। ये सारा इवेंट मैंने यहाँ पर पास कर दिया। समझ में आया प्रोग्राम? अर्पिता, प्रज्ञा, शुभ्रांशु, आशीष? ये सर समझ में आया। और एक लास्ट एक सर, ये जो माउस मूव्ड, माउस एग्जिस्ट, ये एग्जिटेड, ये सब पहले से फंक्शन है ना हाँ, आपका पहले बनाया प्री हुआ? डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड है ना? हाँ, प्री डिफाइंड। और उसका एक फंक्शन है और एक आइटम स्टेट चेंज इवेंट। प्रोजेक्ट एटा गाड़ी दो। ये देखो, इसका एग्जांपल क्या होगा। It is a drop down list. When you choose red, then it becomes red. जब यहाँ पर ब्लू चूज किया है ब्लू हुआ। जो यहाँ पर सियान चूज किया सियान हुआ। यहाँ पर जो येलो चूज किया यहाँ पर येलो कलर चेंज। ये सब डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है देखो। तो इसके लिए एक प्रोग्राम हमने डिफाइन किया, आइटम इम्प्लीमेंट आइटम लिसनर। फ्रेम एफ लेबल L1, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो हो गया चॉइस। फ्रेम का नाम हो गया आइटम टेस्ट। एफ डॉट सेट विजिबल टू ट्रू। एफ डॉट सेट साइज 300 एफ डॉट सेट लेआउट, फ्रेम का लेआउट नॉल हो गया। जो लेबल आपका शो कर रहा है लेबल का नाम हो गया नेम। और जो लेबल कहाँ पर डिस्प्ले किया है ना, उसका जो पोजीशन है, पोजीशन को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया सेट बाउंड। उसके बाद यहाँ पर चॉइस CH1 न्यू चॉइस एफ डॉट आर CH1। तो चॉइस बॉक्स का यहाँ पर पोजीशन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, सिलेक्ट रेड ब्लू सियान येलो। जो चॉइस बॉक्स का जो लिस्ट है यहाँ पर शो किया। उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाया आइटम टेस्ट यू इज इक्वल टू न्यू आइटम टेस्ट।
जो आइटम आप चूज कर रहे हो उसका जो इवेंट है वो इवेंट है आइटम स्टेज चेंज इवेंट, और जो एक्शन इवेंट जैसे कि एक्शन लिसनर का एक्शन इवेंट होता है, आइटम इवेंट का आइटम इवेंट यहाँ पर रहता है. Object O E dot get source. Object is the base class for all. Object is the base class. Object is the base class for all the classes. Object O E dot get source यहाँ पर डिफाइन किया. अगर आप जो चॉइस बॉक्स से जो एलिमेंट रिट्राइव कर रहे हो उसका वैल्यू 0 है तो यहाँ पर कलर व्हाइट दिखाएगा. अगर 1 है रेड दिखाएगा, 2 है ब्लू दिखाएगा, 3 है तो सियान दिखाएगा, देन 4 है तो आपको येलो शो करेगा. ये हो गया आपका आइटम टेस्ट. समझ में आया? यस सर. ये सब पोजीशन है. जो आइटम आप ऐड कर रहे हो वो 0 1 2 इंडेक्स है, उसका सारा आइटम यहाँ पर शो करेगा. ये चॉइस बॉक्स का हो गया. तो कल का जो क्लास है उसमें हम पढ़ाएंगे मेनू आइटम. मेनू आइटम खत्म होने के बाद थ्रेडिंग और एक कंसेप्ट दे जाएंगे. इसके बाद आपका 2 चैप्टर रह गए, अगले वीक में कंप्लीट हो जाएगा. ओके.